हेलो नमस्कार। टीच टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपका स्क्वायर रूट का टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दशमलव के अंदर यदि आपको रूट में दे दिया जाए तो किस प्रकार से हल करते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रूट के अंदर 12.25, यानी कि आपका पहला प्रश्न आपको दे रखा है 12.25 का आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जब वर्गमूल भाग विधि के अंदर हम पढ़ेंगे तो आपको संख्या लिखनी है 12.25, क्योंकि दशमलव के बाद के जो संख्या होती है उसको अलग अलग रूप में पढ़ा जाता है। तो 12.25। अब आपका सबसे पहला काम होता है इसका जोड़ा बनाने का, जो हमने पूर्व में भी वीडियो में पढ़ा था। तो आपने यदि वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देखिए। तो दूसरा आपका जोड़ा है वो है 12। अब सबसे पहले हमारा काम यह है कि हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग करने पर इस 12 से क्या आए, छोटी संख्या आए, क्योंकि 12 आपका वर्ग स्क्वायर यानी कि आपका कोई भी नहीं प्राप्त होगा। तो देखिए, 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपका 100। इसी प्रकार से आपका 11 का स्क्वायर 12, 13 ऐसे आपको होता है। तो देखिए, 12 ऐसी संख्या देखनी है जिसका जिस संख्या से गुणा करने पर आपको या 12 प्राप्त हो या उससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ से देखिए आपकी 12, ये 4 का स्क्वायर 16 अधिक हो जाता है, तो इससे छोटी संख्या हम लेंगे 3 का वर्ग, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो यहाँ 12 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 9। कितनी बार में प्राप्त हुआ ये 3, क्योंकि 3 को जब 3 से गुणा करते हैं तब आपको 9 प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आपकी समान संख्या का योग करेंगे तो यहाँ हो गया 3 और 3 मिलके हो गया 6। अब हम इस 12 में से 9 घटाएंगे। याद ये रखना है, जो संख्या यहाँ लोगे वो ही संख्या आपकी यहाँ पे क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ से ये जुड़कर हो गया 6, 12 में से 9 गया तो आपका हो गया 3। अब देखिए, इसके पश्चात यहाँ आपका है दशमलव, तो ये दशमलव आपके भागफल के रूप में वापस आपका पुनः लगाना है। तो ये दशमलव आ गया 3 दशमलव। नई जो संख्या बची है उसका जोड़ा पूरा उतारेंगे तो ये हो गया 25। जो बची हुई संख्या था आपका जोड़ा था वो यहाँ प्राप्त हो गया। अब आपकी बनने वाली संख्या हो गई 3, 2, 5 यानी कि 325। जब इनको हमने जोड़ा तो ये हो गए आपका 6 के पास में ऐसी संख्या रखना है जिसको गुणा करने पर आपका क्या प्राप्त हो, 325। तो 6 के पास यदि हम इसके इकाई का अंक 5 है तो आप ऐसी संख्या बताइए जिसको गुणा करने पर आपको 5 प्राप्त हो, लास्ट डिजिट। तो आपको पता है कि 5 को जब 5 से गुणा करते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या ली उसी समान संख्या की आपको क्या करना है, गुणा। तो 5 को 5 से गुणा किया 5, 25, 2, 5, 6, 30 और 2 हो गए आपके 32। तो ये देखिए, संख्या आपको गुणा करने पर 325 प्राप्त हो गया। तो ये 325 के नीचे लिखेंगे और यहाँ आपका कुछ भी नहीं बचा। ये किसको गुणा करने पर प्राप्त हुआ, 5 से, तो 5 हमने लिख दिया यहाँ पे, हो गया। यह आपका पूर्ण रूप से हो गया। कहने का अर्थ यह है कि आप रूट 12.25 के स्थान पर कितना लिखेंगे, 3.5 इसका आंसर लिखेंगे। इसी प्रकार से हम आपका पढ़ते हैं सेकंड सवाल। आपका सेकंड सवाल दिया गया है 6.25। तो ये किसके आंसर से आएगा, तो देखिए 6.25, पीछे की दो संख्या का हमने बनाया जोड़ा, आगे बची संख्या सेकंड जोड़े में 6। आपको ऐसी संख्या रखनी है या तो 6 आई या 6 से कम। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो आप यहाँ 2 लिखोगे और यहाँ लिखोगे 4। 2
का 2 से गुणा किया तभी आपके पास 4 प्राप्त हुआ, यानी कि जो यहाँ लिया गया वो आपकी समान संख्या आ गई। फिर आपने यहाँ जितने लिए वो आपको क्या करना, 8 यानी कि जोड़ना। 2 और 2 मिलके कितने प्राप्त हुए, 4। जब 6 में से 4 जाएंगे तो आपकी संख्या बचेगी 2। 6 में से 4 गया 2। फिर आपका दशमलव आया तो ये दशमलव यहाँ लगा दीजिए, आगे का जो जोड़ा है वो उतार लीजिए। तो आगे का जोड़ा उतारने पर आपको प्राप्त हो गया 25 का 25। बनने वाली नई संख्या अब आपकी होगी 225। 4 के पास में ऐसी कौन सी संख्या ले कि आपका 225 बन जाए। तो यदि मैंने यहाँ पे लिया 5, तो आप देखिए 45 को जब 5 से गुना करेंगे, 25 2 20 और 2 22, तो ये देखिए 225 प्राप्त हो गया। यहाँ से आप कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और ये आ गए 5। तो ये आपका इसका राइट आंसर आ गया। आपको यदि इसका आंसर आपको चेक करना है तो आप 2.5 को 2.5 से आप गुणा करके देखिए, आपका 6.25 प्राप्त हो जाएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आपको संख्या दे रखी है 20.25। तो हमने लिखा 20.25 का वर्ग निकालना है हमें। तो यह हो गया 20.25। सबसे पहला जोड़ा ये अंतिम ओर से 25 और फिर बचा हुआ शेष जोड़ा है वो 20। तो 20 से छोटी संख्या आपकी होती है 4 का वर्ग, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 लिया तो यहाँ हो गए 4 चौक 16। जब घटाया गया तो हमें प्राप्त हुआ 4। इधर लेफ्ट साइड में जब हमने 4 लिया है तो आपको समान पद ही जोड़ना है। जब इसमें 4 लिया तो 4 हम जोड़ेंगे, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। ये हो गया प्राप्त 8। पीछे जो शेष जोड़ा बचा हुआ है वो जोड़ा यहाँ उतारेंगे, और जो दशमलव है वो दशमलव के ऊपर वाले जो भागफल के रूप में आता है वहां दशमलव का प्रयोग करेंगे। ये दशमलव 425 हो गया। जब यहाँ पे हमने 5 लेंगे तो आपके यहाँ आ जाएगा 425, क्योंकि देखिए आप गुणा करके देख लीजिए, 25 2 8 पंजा 40 और 2 42, 425 प्राप्त होगा आपको। इस 5 को हमने इस 8 के पास में संख्या जो इकाई में हमने 5 लिया है, तो 5 की हम वापस क्या करते हैं, गुणा, तो हमें ये प्राप्त होता है। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 4.5। ये आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें संख्या आपको दे रखी है 56.25, यानी कि रूट के अंदर संख्या दे रखी है 56.25। सबसे पहले संख्या लिख के हमने 56.25। आपको पहला जोड़ा बनने वाला जो लास्ट डिजिट का है वो है 25, उससे पूर्व में है दशमलव, और उससे पहले की जो संख्या दे रखी है वो है 56। तो आपको ऐसी संख्या देखनी है जिस संख्या का वर्ग हम देखेंगे कि 56 प्राप्त हो या 56 से छोटा। तो आपको ज्ञात है कि 56 किसी का नहीं होता है, या 56 से अधिक हम देखेंगे तो आएगा आपका 8 का वर्ग, जिसको जोड़ते हैं 64, या फिर उससे छोटा होगा वो होगा आपका कितना, 7 का वर्ग 49। तो आप लिखोगे यहाँ पे 7, तो 7 ही यहाँ भागफल में ऊपर की ओर लिखेंगे। जब 7 को 7 से यानी कि स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49, यहाँ से आप घटाएंगे, और यहाँ जो आपके लेफ्ट साइड में आपने 7 लिया है, इसी 7 का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। 7 और 7 मिलके हो गया 14। यहाँ से जब घटाया गया तो 16 में से 9 गया आपका, तो कितने हो गए, यहाँ आपके हो गए 7। 9 और 1 10 और 6 16। यहाँ से दशमलव का दशमलव हमें वापस ये दशमलव आ गया, पीछे जो संख्या बची है वो उतार ली हमने 5। तो बनने वाली संख्या आपकी हो गई 725। अब यहाँ 14 के पास ऐसी संख्या आपको रखनी है जिससे आपका 25 प्राप्त हो। तो 14 के इकाई का अंक यहाँ लास्ट संख्या जो बन रही है उसमें आपका लास्ट डिजिट क्या है, 5, और 5 किससे प्राप्त होता है, जब 5 को 5 से ही गुणा करते हैं। तो हमें ये ज्ञात हो गया कि यहाँ पे हम 14 के पास में कौन सी संख्या ले कि इसी संख्या से गुणा हो। तो 14 के पास में यदि हमने ले लिया 5, तो आपको पता है उसी समान पद की हमें क्या करना है, गुणा। तो 5 को जब 5 से गुणा किया, 25 2 20 और 2 22, 2 5 और 2 7, ये देखिए 725 प्राप्त होता है। तो
तो हमने यहाँ लिख लिया 725। जब इसे घटाया तो ये आपका आंसर यहाँ कुछ भी नहीं, और यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 7.5। मैं आपको इनसे एक आसान तरीके से उत्तर की जांच भी बताऊंगा, वो भी देखिए किस प्रकार से होता है। एक सवाल जो लास्ट बचा है वो करते हैं हम पहले। संख्या आपको है 110.25। तो देखिए 110 से छोटी संख्या हमें देखनी है कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करते हैं तब आपको 110 से छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्या आपकी होती है 10 का वर्ग, यानी कि 10 का स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं 100। तो यहाँ हम 10 लिखेंगे तो 10 हमें यहाँ प्राप्त हुआ। जितना हमने यहाँ लिया है लेफ्ट साइड बाय साइड में, तो उतना ही हमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो 10 और 10 मिलके हो गए 20। यहाँ जोड़ने के पश्चात जो हमने संख्या का वर्ग लिया था उसे घटाएंगे। 110 में से 100 गया तो हमें प्राप्त हुआ 10। अब ये 10 जो बचा है वो 10 हमने यहाँ उतारा। पीछे संख्या बची आपके नया जो जोड़ा था वो लास्ट वो हो गया 25। संख्या बनने वाली हो गई 1025। यहाँ हमारे पास है 20 के निकट ऐसी संख्या को आपको रखना है जिससे गुणा करने पर आपको 1025 प्राप्त हो। तो इकाई का अंक आपका 5 है तो हम भी 5 लेंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 1025, और ये हमें प्राप्त हुआ कितनी बार, 5 बार। तो आपका इसका आंसर हो गया 10.5। आप गुणा कीजिए 205 को 5 से, तो आपका आ जाएगा 1025, क्योंकि 200 को जब 5 से करते हैं तो 1000, और 5 को 5 से करते हैं 25, तो 1025 प्राप्त होता है। अब हम उस ट्रिक की ओर जाते हैं जिससे इनके उत्तर की हम जांच कर सकते हैं। आपको नियम यह याद रखना है कि जिस संख्या के इकाई यानी कि लास्ट अक्षर 5 हो तो उसको जांच करने का एक तरीका हम वैदिक विधि का नियम होता है जिसे इष्टतम संख्या का बोलते हैं। जैसे संख्या आपको उत्तर की जांच करनी है, जैसे इस फर्स्ट संख्या का 3.5 आया, ये आंसर इसका क्या 12.25 का आंसर है। तो देखिए 3.5 की जब हम 3.5 से गुणा करते हैं तो इसका नियम क्या है, पीछे की संख्या का गुणा कर दीजिए। 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25, और आगे की जो समान संख्या है वो एक जैसी कौन सी है, 3 और 3 समान है। तो जो संख्या आपको दी गई है वो संख्या आपको एक बार लिखकर और उसको एक अधिक इष्ट संख्या यानी कि 3 से आगे क्या आता है 4 गुणा कर दीजिए। 3 और 4 हो गया 12, और ये हो गया 25। दो संख्याओं के बाद में पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। ये आपका आंसर हो गया 12.25। कोई भी संख्या का आप जांच कर सकते हो। जैसे इसका जांच करना है तो 4.5 गुणा 4.5, तो 5 × 5 हो गया 25, जो बैक साइड यानी कि लास्ट डिजिट है उनकी गुणा, और आपका 4 और एक संख्या लेनी है 4 और एक अधिक संख्या कौन सी 5, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 25। दो संख्या के बाद में जो पॉइंट है वो लगा लिया हमने, तो 20.25। तो इस प्रकार से आप जांच कीजिए अपने, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।